बढ़ते आगे और अब फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल और एक बड़े ग्रुप को लेकर उनके पास है बड़ी खबर। स्वाति बताइए, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बड़ा ग्रुप यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी बड़े डेवलपमेंट्स होने जा रहे हैं। अगर हम देखें वैल्यू अनलॉकिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है कंपनी कुछ समय से ऑलरेडी इस कार्य पर चल पड़ी थी। जब आपने देखा कंपनी ने काफी सारे लॉस मेकिंग बिजनेसेस से एग्जिट कर लिया है और अब जिस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ कंपनी बढ़ रही है, वो 3 बड़े कारोबार को अपना ग्रोथ ड्राइवर समझकर उनको डीमर्ज करने जा रही है। ये एटलीस्ट उनका थॉट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हम शुरुआती स्टेप्स देख रहे हैं कंपनी को लेते हुए, और एक अगर देखें तो कंपनी ये समझ पा रही है कि एग्री और फार्म इक्विपमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस इमर्ज होकर आ रहा है, तो उसको अलग से देखा जाए। इसी के साथ ऑटोमोबाइल ऑफ कोर्स उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो है ही, बट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसको एक अलग स्पिन ऑफ करके अलग से एंटिटी बनाई जाए। इसके लिए कुछ पार्टनर्स भी वो ओपन है टाई अप करने के लिए, ग्लोबल पार्टनर्स जो आना चाहें। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक थीम है जिसको वो अनलॉक करना चाहती है। और ऑफ कोर्स तीसरी हम जानते हैं कि रिटेल बिजनेसेस, काफी सारे उनके बिजनेसेस हैं जो अब मैच्योर हो गए हैं, जिनको अब कंपनी अलग करने की बात कर रही है। वो कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। इंश्योरेंस बिजनेस, यूज्ड कार बिजनेस यानी फर्स्ट चॉइस, एसएलओ जो कि उनकी स्क्रैपिंग और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, पोर्टर, फर्स्ट क्राई, ये कंपनीज हैं जो कंपनी यहां पर वैल्यू अनलॉक सबसे पहले देखेगी। 2 से 4-5 साल का टाइम फ्रेम आप देखेंगे, बट रोड मैप बन रहा है, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा है अनीश शाह की लीडरशिप के अंदर उन्होंने शुरू से कहा है 18% ROE वो हर बिजनेस के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए रियली बहुत मैटर करती है। शुरुआत से वो इसी काम पर लगे हुए हैं। नॉट स्प्रेडिंग देमसेल्व्स टू थिन, बहुत फोकस करके एक एक कोर बिजनेस पर ध्यान दिया जाए और उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज की जाए। तो इसी डायरेक्शन में अगर आप देखिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो अभी एक तरह से होल्डिंग कंपनी है बहुत सारे बिजनेसेस की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस डीमर्ज होंगे और फिर उनकी वैल्यू अनलॉक होगी। तो इस थॉट प्रोसेस से कंपनी चल पड़ी है। इसके फाइनल अनाउंसमेंट्स आते जाएंगे, बट मैं आपको बता दूं कि एट द बोर्ड लेवल ये एक तरह से रोड मैप पूरी तरह तैयार हो गया है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में ढेर सारे कारोबार जो हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो लिस्टेड कंपनी, उसमें अलग अलग कारोबार को अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो जो मेन कारोबार है ऑटो कंपनियों का और ऑटोमोबाइल बिजनेस का, उसका किस तरह से आगे क्या प्लान है, पहले एक बार वो बताएं जरा। जी देखिए, ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑफ कोर्स उनकी कोर बिजनेस है, एसयूवीज उनकी स्ट्रेंथ है, और वो कह रहे हैं कि अब वो उसी पर फोकस करेंगे, वहां से डाइल्यूट नहीं होंगे। तो ऑटोमोबाइल अगर हम एज मेन ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वो है स्पेस, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें क्योंकि इमर्ज होकर आ रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक एरिया है जो वो फोकस करना चाहते हैं। तो ईवी के लिए एक अलग बिजनेस मॉडल तैयार करके उसको स्पिन ऑफ करके पार्टनर लाके चला सकते हैं। एग्री, अगेन आप देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वहां पर एग्री और फार्म इक्विपमेंट की आपने देखिए जिस तरह से एक बूम है, रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए कंपनी को लगता है कि इसकी भी एक अलग से सेपरेट वैल्यू अनलॉक की जरूरत है। बहुत सारे उन्होंने एक्विजिशंस किए, आपको पता है यूरोप में इसी स्पेस में, और इसी को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जिसको अलग करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, रिटेल बिजनेसेस, काफी सारे जो उनके B2C बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस, फर्स्ट चॉइस यानी यूज्ड कार, एसएलओ, स्क्रैपिंग वाला जो हमने बात की, फर्स्ट क्राई, पोर्टो, इन सबको अलग अलग लिस्ट भी करके अनलॉक करना चाहते हैं। तो अगले 2 से 5 साल में एक एक करके हर कंपनी की लिस्टिंग प्लान तैयार करेंगे। तो बोर्ड के सामने जो एक रोड मैप तैयार करा जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको एक ग्लिम्स दे रही हूं, किस तरीके के थॉट प्रोसेस है और क्या उनका वहां पर प्लान है। ओके, तो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है महिंद्रा ग्रुप के लिए। वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं और फिर सेपरेटली इन कारोबारों को लिस्ट भी किया जाएगा। अनिल जी, कैसे समझें इसे? हिडन वैल्यू निकल कर आएगी कंपनी में अगर ये कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? बिल्कुल दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस वक्त ढेर सारे बिजनेसेस हैं, और अगर किसी को एक सिर्फ ऑटोमोबाइल बिजनेस खरीदना है तो उसमें ऑटोमोबाइल में भी एक तरफ आपके ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल बिजनेस है और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर
मोबिलिटी बिजनेस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग करता है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। फार्म से रिलेटेड जो बिजनेसेस है, ट्रैक्टर और दूसरे एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है, वो एक जगह जा सकते हैं, जिससे कि जिनको उस पर फोकस करना है। इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत कम लोगों को पता है कि कई सारे ऐसे B2C बिजनेसेस है जिसमें महिंद्रा बड़े एग्रेसिव हैं। फर्स्ट क्राई, सेकंड हैंड कार का जो उनका बिजनेस है, स्क्रैपिंग सेंटर्स का जो उनका बिजनेस है। तो मेरे ख्याल से ये जो बोर्ड करने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कर दीजिए। और वैसे आपने देखा भी है दीप, लगभग सारे बड़े ग्रुप्स एक एक करके रिस्ट्रक्चरिंग करके अलग अलग बिजनेसेस को लिस्ट करवा रहे हैं। उससे फायदा ये होता है कि जिस तरह के इन्वेस्टर को जिस बिजनेस में इंटरेस्ट है उन्हें वो मिले, उन्हें एक साथ सारे बिजनेस न लेना पड़े। और जब भी इस तरह की चेंज ऑफ मैनेजमेंट होता है, आपने देखा टाटा ग्रुप में चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ, चंद्रशेखरन साहब आए तो उन्होंने बहुत ही अलग तरह के बदलाव किए, ग्रुप की क्या वैल्यू बनी। अब अनीश शाह साहब यहाँ पर आए हैं तो वो उस पर पिछले साल भर से काम कर रहे हैं और ये साल भर से काम करने के बाद अब रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। L&T में आपने देखा किस तरह से एक एक करके आज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T इन्फोटेक, ये कंपनियां क्या बड़ी हो गई हैं। तो जैसे जैसे एक एक करके कंपनियों को अलग अलग करके जब आप लिस्ट करवाते हैं, डीमर्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्केट को समझ में आता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो किस कंपनी में करना है, कहां करना है। तो आई थिंक ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो होने जा रहा है और आई एम श्योर कि ये इस साल की अगर ये डेवलपमेंट होते हैं जैसा स्वाति बता रही है, एक चीज मैं कह सकता हूं दीप की इस साल की ये सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी हो सकती है। इसको अंडरलाइन करके सुनिएगा, अगर महिंद्रा ग्रुप में इस लेवल के बड़े बदलाव और बड़ी स्टोरी बनती है तो ये इस साल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी बन सकती है महिंद्रा ग्रुप की, अगर डीमर्जर और इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग होती है।